8 फीट 2 इंच की लंबाई, असाधारण कदकाठी, विश्व रिकॉर्ड और 18 साल की उम्र। आप इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर समाप्ति की ओर बढ़ते कलिकाल का सबूत। यूपी के सहारनपुर में जन्मे ये हैं करण सिंह, जो दिखने में जितने लंबे हैं उम्र में उतने ही छोटे। 18 की उम्र में इतने लंबे हो चुके हैं कि लोगों के लिए इनके कंधे तक पहुंच पाना नामुमकिन हो गया है। और अपनी इसी असाधारण कदकाठी के चलते करण सिंह लोगों के बीच सेलिब्रिटी बन चुके हैं। जो इन्हें देखता है बस सेल्फी खिंचवाने की होड़ में जुट जाता है। दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति बनने का ख्वाब देख रहे करण सिंह तुर्की के सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ने में इच्छुक हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड्स के बीच करण सिंह में सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज को भगवान के डीएनए का कौन सा सबूत नजर आने लगा है। 8 फीट 2 इंच की इस लंबाई पर सदगुरु की भविष्यवाणी कितनी चौंकाने वाली है, देखिए इस पूरे वीडियो में। करण जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और अभी वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन के नाम में है। इनकी 8 फुट 2 इंच की हाइट है। आप बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन करने की, तो उन्होंने संपर्क किया। आपको देख के हमें जो हमारे सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 युग रहे हैं और उसमें हाइट प्रोटोकॉल रहा है कि हम सतयुग में कितनी लंबाई मनुष्यों की हुआ करती थी, तो उस समय का जो हाइट प्रोटोकॉल है वो 85 टू 90 फीट के मनुष्य हुआ करते। फिर हमारा त्रेता आया भगवान राम के समय में। उस समय को माना गया करीब करीब अप्रॉक्स 45 से 55, 45 टू 55। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उस समय 18 से 25 माना गया, 18 टू 25। फिर कली काल का जब प्रथम चरण आया तो उस समय भगवान बुद्ध स्वयं 11 से 12 फुट के, और चैतन्य महाप्रभु जब दोनों हाथ ऐसे उठाते थे तो वो भी हाइट करीब करीब 13 फुट की जाती थी, 10 फुट वो स्वयं रहे। तो हमारा जो सनातन इतिहास है, आपको देखकर डीएनए ये पुख्ता होता है कि ये सारी चीजें सत्य हैं। और आज हम जीवंत रूप में देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को जो लोग मिथ बोलते हैं, माइथोलॉजी, वो गलत है। अर्थात ये सब चीजें सत्य हैं और आज हम देख पा रहे हैं। आप ही तो प्रमाण है इस बात के। ये प्रमाण मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की भी हाइट 18 फुट की थी, 18.5 फुट के ठाकुर जी। आप जहां वृंदावन में भी हैं और मथुरा, यहां फिर नंदगांव, गोकुल, तो लोग पूछते हैं अभी कि भगवान इतनी दूर गाय चराए कैसे आया करते थे। अरे भाई 18 साढ़े 18 फुट के हैं तो लंबे डग चलते, बड़ी बड़ी सब चीजें थी। हम लोगों के लिए जो 5 किलोमीटर है तो अब 18-20 फुट के मनुष्य के लिए वो कितना किलोमीटर है, वो तो आराम से उतना वॉक करते हुए पहुंच जाएंगे। तो इसी को लोग नहीं समझ पाते। पर आज मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। मेरा जो एक भरोसा है कि हमारे ऐसे ऐसे सब इतिहास हैं, ये हाइट प्रोटोकॉल्स हैं। मैंने 10 साल पहले ये कथा कहीं कही थी कि सतयुग का ये हाइट प्रोटोकॉल है, ये है द्वापर का। पर आज तो मैं अब जोर से और बोलूंगा कि भाई देखो, डीएनए भी मौजूद है हमारे यहां पर, है भगवान के डीएनए। आप भगवत अंश हैं, भगवान का ही अंश आप में है। और दिव्य भारत और उत्तर प्रदेश के आप हैं। उत्तर प्रदेश में तो भगवान का ही आगमन हुआ है। मुझे बड़ा आनंद हुआ आपको देखकर। और आयु अभी 18 साल की है ना। हाँ, आपको एक लंबी आयु। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय तक इस विश्व में, इस वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट पर्सनालिटी के रूप में आप जाने जाएंगे। बहुत लंबे समय तक आपकी आयु दीर्घायु होगी। बहुत आनंद आया मुझे। बताओ सर अपने बारे में, हाइट वगैरह जो रिकॉर्ड्स बने हैं।
बनने जा रहे हैं? गुरुजी मेरे 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। लाइक जब मैं पैदा हुआ था मैं 3 फुट का एंड 7.5 किलो का था, तो पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा होता है। एंड फिर वर्ल्ड टॉलेस्ट टोडलर था मैं, उसके बाद वर्ल्ड टॉलेस्ट टीनेजर करंटली हूँ। एंड मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस बचे हैं, मैं दुनिया का सबसे लंबा इंसान बनने वाला हूँ। नाउ आई एम सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड बस आपसे मिल ली गुरुजी। In my eyes, you are the tallest person of this world, and you will. और आप लंबे समय तक रहेंगे। एक भारत का ये गौरव होगा कि इतिहास कि करण एकदम लंबे समय तक टॉलेस्ट पर्सनालिटी कहां पर है? भारत में चलो, अगर देखना है करण के पास चलो तो यहां लोग आएंगे। और गिनीज बुक और ये सारे रिकॉर्ड्स तो सब आपके पीछे चलेंगे। मैंने एक ही चीज जीवन में सीखा है कि जो यश के पीछे नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और गुरु के रस में डूबा है, यश उसके पीछे पीछे भागता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य, ये सब आपके साथ रहेगा और आप लंबे समय तक हम भारतीयों को और संसार को एक सुंदर संदेश दे पाएंगे अपने जीवन से। मैं बहुत प्रसन्न हूं और आपके लिए अपनी इस दिव्य साधना स्थली में मैं यहां बैठा था, मैंने कहा यहीं लाओ, ये मेरी साधना स्थली है कि यहां का आशीर्वाद उनको जो मिलेगा भगवान का, तो आप इसको फील कर पाएंगे फिर। और मैं मोहित का भी बड़ा प्रेम देता हूं, हमारा बेटा है, वो बच्चा है। मोहित भैया तो मेन है, इन्होंने तो सब कुछ ही किया है। हाँ, तो आपको आना ही था। गुरुदेव का जब आदेश होता है वो बुला ही लेते हैं। नहीं भैया, किसी के सहारे से नहीं होता, ऐसे भगवान कहीं ना। हाँ, ये वो बोलते हैं ना कि निमित्त भी हैं पर वाहन तो यही बने ना। तो ये हमारे लंबे समय से हमारे पुत्र और शिष्य हैं और मैं बहुत आनंदित हो गया आपको देख के। आपकी माताजी को भी मेरा आशीर्वाद कहिएगा उनको कि मैंने आशीष भेजा है कि वो भी दीर्घ काल तक स्वस्थ रहें और आप तो भी दीर्घ काल तक स्वस्थ रह करके भारत का काम करेंगे। मेरी मम्मी 7 फीट टॉल है एंड वो एक नेशनल लेवल एथलीट भी थी बास्केटबॉल में, एंड वो ऑल्सो कोच भी रही बास्केटबॉल टीम की इंडियन में। अभी करंटली उनका मतलब हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से मतलब है, बट धीरे रिकवरी हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखिए, मेरे मन में भाव आया कि जिनकी संतान इतनी दिव्य है वो माँ बड़ी दिव्य होगी। तो ये सुन के मुझे अभी आनंद आ गया कि वो भारत को बास्केटबॉल में इतना उन्होंने योगदान दिया। और हमारे गुरुदेव ने हमें कभी कहा कि जिस पुत्र के भीतर माँ के प्रति भक्ति होती है उसके यश और कीर्ति को इस संसार में कोई रोक नहीं सकता और उसके स्वास्थ्य को कोई रोक नहीं सकता। तो आप तो माँ के भक्त हैं, अपनी माँ के, तो आपके लिए तो चारों तरफ से आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। मुझे आनंद आ गया। लाओ प्रसाद दो तो। ये आप लीजिए। खली भी कह रहे थे कि क्या पहली बार किसी आदमी को ऊपर उठा के देख रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी खली तो आए थे 3-4 दिन पहले। खली मिले थे ना इनसे। हाँ, तो हाथ पकड़ कह रहे पहली बार किसी को मुंह उठा के देखना पड़ रहा है। वो बोले गुरुजी पहली बार मैं ऊपर देख रहा हूँ, नहीं तो सबको नीचे देखते हैं वो। अभी वो भी 4 दिन पहले दर्शन करने आए थे और आरती में मतलब जो भाव आज आया ना अपने भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के विषय में मैंने जो दावे से पूरी दुनिया को कहा था, तो आज देख के मैं प्रमाण अब दे सकता हूं कि देखिए जी प्रमाण सामने। भारत के लिए ये प्रेरणा स्रोत इतने बड़े बनेंगे। वो सेलिब्रिटी शब्द सुना है ना, कि जो सेलिब्रिटी शब्द बना है सेलिब्रेशन से, जो हर मोमेंट को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी वो नहीं हो सकता जो एक एक पल जीने के लिए उसको किसी चीज का सहारा चाहिए, एक्सटर्नल नारकोटिक्स का, बल्कि जो ऑलवेज अपने आत्मज्ञान से, गुरु के बल से और ईश्वरीय बल से जो हर समय सेलिब्रेट करता हो अपने लाइफ को, वो रियल सेलिब्रिटी है। एंड इन माई आईज यू आर अ रियल सेलिब्रिटी ऑफ भारत।